हे माँ मरियम, आप धन्य हैं और अत्यंत प्रशंसनीय हैं। मसीह हमारे ईश्वर न्याय के प्रभाकर आपसे उत्पन्न हुए हैं। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का जन्मोत्सव का पर्व मना रही है। इस भव्य त्योहार को मनाने के लिए माता कलीसिया में मरियम भक्तों ने 9 रोजी नौवीना प्रार्थना, रोजरी माला की जप प्रार्थना, मिशा बलिदान, पाप स्वीकार संस्कार, स्तुति आराधना की प्रार्थना, परोपकार के कार्य एवं अन्य नाना प्रकार के पुण्य कर्म करते हुए आज बड़ी धूमधाम के साथ माता मरियम का जन्म उत्सव का त्योहार मना रहे हैं। मैं फादर स्तानिस्तर की दिव्य दया चर्च चलखेड़ा की ओर से आप सभी मरिया भक्तों को ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। इस पर्व के संदर्भ में मैं छोटी सी संदेश देता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के पद संख्या 15 और 16 में प्रभु कहते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे और उसके वंशज के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से कहा, मैं तुम्हारे गर्भावस्था के कष्ट बढ़ाऊंगा और तू कष्ट में संतान को जन्म दोगी। इन्हीं वाक्यों के द्वारा ईश्वर ने मुक्ति कार्य के विधान को संपन्न करने के लिए उन्होंने एक सुंदर सा परिवार को चुना। ईश्वर ने जोआकिम और अन्ना के परिवार को चुना। कैनोनिकल सुसमाचार में जोआकिम और अन्ना के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, किंतु जेरोम के द्वारा रचित सुसमाचार में इनके बारे में काफी बातें सुनने को मिलता। संत जेरोम के द्वारा रचित सुसमाचार में बताया जाता है कि अन्ना के बहुत सारी बहनें रही और सभी दाम्पत्य जीवन जीते हुए कई सारे बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। इस संयोग वश रहा कि अन्ना अपने जीवन में बच्चे उत्पन्न नहीं कर पा रही थी। बुढ़ापे का समय आ गया था। वे बच्चे पाने के लिए रोती और कलपती थी और उन्हें उनकी ही खुद की बहना उन्हें भला बुरा कहकर, बांझ कहकर उसे पुकारते थे, तुतकारते थे, टीम मारते थे और इसका दर्द वो झेलती थी। वैवाहिक जीवन में निसंतान रहना समाज में, परिवार में या कलीसिया में सबसे दुख की बात रहती है। सभी लोग उन्हें ताने मारते हैं, बांझ कहते हैं। यदि वो दंपति उसे सुनता है, उसे कैसा लगता है? यही अनुभव अन्ना और जोआकिम के जीवन में मिला। ऐसी ही घटना बाइबल में अनेकों घटनाएं हम देखते हैं। उनमें से एक घटना के बारे में मैं जिक्र करता हूँ। सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर 10वां 11वां वचन तक हम मनन चिंतन करें। एल्काना की 2 पत्नियां रही, एक पेनिन्ना और दूसरी का नाम है अन्ना। पेनिन्ना ने कई पुत्र पुत्रियों को जन्म दी, किंतु अन्ना निसंतान रही। उनके कोई भी बच्चे नहीं हुए। इन्हीं बातों को लेकर पेनिन्ना अन्ना को हमेशा दुत्कारती थी, भला बुरा कहती थी, बांझ कहकर पुकारती थी। यही बात अन्ना को दुख दिया करती थी। अन्ना दिन और रात रोया करती थी। उसके पति उन्हें बहुत प्यार करते थे। एल्काना उन्हें बहुत प्यार करते थे और उसे
हमेशा खुश रखना चाहती थी, किंतु अन्ना कई दिनों तक खाना नहीं खाती थी, नहीं सोती थी, परेशान में रहती थी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया, जिस प्रकार से वचन में लिखा है, अध्याय सामुएल के ग्रंथ अध्याय 1 के पद संख्या 10 से लिखा है, अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की कि विश्वमंडल के प्रभु, यदि तुम अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर तेरे लिए अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा। इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे और इसी प्रार्थना का प्रतिफल निकला, उनके द्वारा एक संतान की उत्पत्ति हुई और उन्होंने सामुएल को जन्म दिया। प्यारे मरिया भक्तों, इसी प्रकार ईश्वर के मुक्ति कार्य एक छोटी सी परिवार अन्ना और जोआकिम के परिवार से शुरू हुआ। हम सामुएल के ग्रंथ अध्याय 1 के पद संख्या 1 से लेकर 10-11 तक हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से एल्काना की पत्नी अन्ना को कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी, वैसी ही दयनीय दशा जोआकिम और अन्ना के परिवार को भी मिला। लोग उन्हें भला बुरा कर, और मैं विश्वास करता हूं अन्ना और जोआकिम ने भी खुदा ईश्वर से ऐसे ही विनय और प्रार्थना किया होगा, जैसे एल्काना और उसकी पत्नी अन्ना ने ईश्वर से प्रार्थना की और जिन्हें एक संतान के रूप में उन्हें एक सुंदर पुत्र सामुएल मिला। वैसे ही जोआकिम और अन्ना ने भी प्रार्थना की और उनके लिए एक सुंदर सी पुत्री मरियम मिली, जिनका आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। यह त्योहार उन सभी लोगों को एक सुंदर संदेश और आशीष देता है, जो लोग दाम्पत्य जीवन जीना चाहते हैं। एक लड़का लड़की की तलाश में है किंतु उन्हें नहीं मिलता, या एक लड़की ब्याह करना चाहती है लेकिन उसे लड़का नहीं मिल पाता, या एक शादीशुदा परिवार है, विवाहिक जीवन जी रहे हैं किंतु विवाहिक प्यार उनके बीच में नहीं है, या तो यदि उनके बीच में विवाहिक जीवन जीते हुए प्रेम से भी जी रहे हैं किंतु उनके बीच में दाम्पत्य का सुख संतान नहीं है। ऐसे लोगों के लिए यह पर्व माता मरियम का जन्मोत्सव एक आशीष का त्योहार। हम सुनते हैं, देखते हैं, कई सारे साक्षी और गवाही है। कई सारे लोग मरिया श्राइन में जाते हैं, माता मरियम के तीर्थ स्थल पे जाते हैं, मन्नत लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, 9 रोजी प्रार्थना करते हैं और उन्हें संतान मिल जाता है। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार से अन्ना और जोआकिम ने दुख सहा, जिस प्रकार से एल्काना और अन्ना ने दुख सहा, वैसे ही दाम्पत्य जीवन में जो लोग दुख सहते हैं, इस त्योहार के द्वारा माता मरियम के मध्यस्थ के द्वारा मैं दुआ देता हूं, वे लोग संतान के वरदान से विभूषित हो जाए। जिनको लड़की नहीं मिल रहा है उसे लड़की मिल जाए, जिस लड़की को लड़का नहीं मिल पा रहा है उसे अच्छे वर मिल जाए, वर वधू का मिलन हो जाए। जिस परिवार में दाम्पत्य जीवन जीते हैं किंतु लड़ाई और घृणा से भरा हुआ है, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे, ऐसे दंपतियों के जीवन में प्रेम हो जाए। और जिन दंपतियों के जीवन में संतान का सुख नहीं है,
संतान से भर जाए और उन्हें संतान की सुख मिल जाए। यही मेरी शुभकामनाएं है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरे आशीर्वाद है। इस त्यौहार के द्वारा आप सबों को माता रानी की मध्यस्थता मिले, आशीष मिले। और इसी के साथ में मैं 2 शब्द यहाँ पे अपनी विराम देता हूँ।